अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 9th क्लास का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। कल के टॉपिक में हमने एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में आ चुका है। अच्छा बच्चों, सेम वही बात कि मैंने आपको कल भी कहा था कि जब भी आपने लॉ करने हैं, कवानीन करने हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इसकी करेंगे क्या? स्टेटमेंट मतलब तारीफ़, डेफिनेशन कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता क्या है, क्या बात वो स्टेट करता है। ठीक है, क्या बात वो कहता है। बच्चों, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है? आप देखें, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि बच्चों जब किसी जिस्म पे फोर्स लगती है, ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये इस वक्त रेस्ट की हालत में, मतलब उसकी स्टार्ट में वेलोसिटी क्या है? 0। अब इस पर मैंने लगाई फोर्स, तो ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, 0 से ज़्यादा हो जाएगी, क्या अब उसमें स्पीड आ गई है, वो मूव कर रही है, लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी। तो वेलोसिटी के चेंज को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी जिस्म के वेलोसिटी की तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहा जाता है। बच्चों, अब जब फोर्स लगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो मतलब उस बॉडी में क्या चीज़ पैदा हो गई? एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब किसी जिस्म पे फोर्स लगती है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों, ये एक्सेलरेशन, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर फोर्स कम है, डिक्रीज़ मतलब मैं नीचे की तरफ शो कर रही हूँ, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। ठीक है बच्चों, अब लेट्स सपोज कि ये एक बॉडी है, इसका मैस है 2 किलोग्राम, 2 किलो की है। अब एक और बॉडी है, लेट्स सपोज ये बॉडी है, ये है 4 किलोग्राम। बच्चों आप बताओ, इस पे मैं लगा रही हूँ 2 न्यूटन की फ़ोर्स, इस पे भी लगा रही हूँ 2 न्यूटन की फ़ोर्स। तो बच्चों ये जिस्म भारी है, इस पे कम स्पीड आएगी, इसमें ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैस कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा चेंज आएगी स्पीड में। जबकि मैस अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। समझ आ गई? अब दो बातें हैं, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, बट अगर मैस जो है ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। बच्चों अब दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्ट, एक होता है इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बच्चों ये अच्छी तरह समझ लें, बहुत जगह पे यूज़ होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, मतलब एक्सेलरेशन, फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों में क्या प्रोपोर्शनल है, कौन सा ताल्लुक है? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें एक्सेलरेशन और मैस की, तो बच्चों मैस ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, तो इसमें इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स का वर्ड होता है उल्ट के लिए, मतलब एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम होगी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ इसी के बारे में बात करता है। वो कहता है, पहली बात वो ये कहता है सबसे पहले कि जब किसी जिस्म पे फोर्स लगती है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन किस तरफ पैदा होता है? उसी सिमत में जिस तरफ फोर्स लगेगी। लेट्स सपोज फोर्स अगर इस तरफ लगेगी तो एक्सेलरेशन भी इसी तरफ लगेगा। नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। तो पहली बात कि जब किसी जिस्म पे एक नेट फोर्स अमल करती है तो वो फोर्स उस जिस्म में नेट फोर्स की ही सिमत में एक्सेलरेशन पैदा करती है। अब इस एक्सेलरेशन की जो मिकदार है, मैग्नीट्यूड है, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बच्चों यही बात उसकी स्टेटमेंट में लिखी हुई है, पिंक ब्लॉक में आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, मैं इसको रीड कर रही हूँ। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स लगती है, नेट फोर्स लग रही है। ठीक है बच्चों, अब ये जो नेट फोर्स लग रही है
वो उस जिस्म में क्या चीज़ पैदा कर रही है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, नेट फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, किस सिमत में, जिस तरफ फोर्स की सिमत है, मैंने आपको भी बताया। अब इस एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी मिकदार क्या होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो कह रहे हैं कि इस बॉडी पे जितना एक्सेलरेशन लग रहा है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, मैस अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। बच्चों याद रखना, जो डायरेक्ट चीज़ होती है उसको बिल्कुल सामने लिख दिया जाता है और जो इन्वर्स चीज़ होती है ना उसको 1 के नीचे लिखा जाता है। देखो एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स डायरेक्ट रिलेशन है तो ये निशान इस तरह लगा के लिख दिया जाता है, और ये इन्वर्स है तो इसको 1 के नीचे लिखा है। अब स्टेटमेंट में आप पिंक ब्लॉक वाली चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर में आप इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद जो आप हेडिंग बनाएंगे वो आप बनाएंगे एक्सप्लेनेशन की, वजाहत। बच्चों एक्सप्लेनेशन में आप सबसे पहले लिखेंगे कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो नेट फोर्स के साथ डील करता है, क्योंकि देखिए जिस्म पे नेट फोर्स लगी तभी एक्सेलरेशन पैदा हुआ। न्यूटन का पहला लॉ जो था वो इनर्शिया से रिलेटेड था, न्यूटन का दूसरा लॉ जो है वो नेट फोर्स से रिलेटेड है। तो आप एक्सप्लेनेशन में ये स्टार्ट वाली लाइन्स लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जब किसी जिस्म पे नेट फोर्स लग रही होती है तो न्यूटन का पहला दूसरा कानून तब अमल में आता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है बच्चों, अब आपने इतना करके आगे हेडिंग बना लेंगे आप मैथमेटिकल स्टेप्स की। चाहे आप ये हेडिंग ना भी बनाएं, आप एक्सप्लेनेशन में ही आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चों आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ए इन द बॉडी ऑफ मैस एम। वो कह रहे हैं कि अगर एक जिस्म पे फोर्स लग रही हो और वो उस जिस्म में एक्सेलरेशन ए पैदा कर रहा हो और वो बॉडी क्या है, उसका मैस क्या है, एम, तो हम मैथमेटिकली इस तरीके से बात कर सकते हैं। किस तरह बात कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों आपने इसको नंबर 1 कह देना। फिर हमने डेफिनेशन से ही देखा, स्टेटमेंट से ही देखा, एक्सेलरेशन जो है वो मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। अब बच्चों आप क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उर्दू मीडियम लिखेंगे मसावात 1 और 2 को मिलाने से। बच्चों याद रखना इक्वेशंस को किस तरह मिलाया जाता है। इक्वेशन की जब एक चीज़ एक साइड सेम हो तो उसको एक दफ़ा ही लिख लेते हैं, ये सेम है, ए आ गया, यहाँ प्रोपोर्शनल साइन है, एक दफ़ा ही हमने लिख दिया। अब आगे एफ है, ओवर, नीचे क्या है, एम। बच्चों यहाँ 1 है, 1 लिखें या ना लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब बच्चों अगर हम इसको इधर ले जाएं, एफ़ इधर ही रहेगा तो ये बन जाएगा एफ़ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम ए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में कि इस लॉ का डायरेक्ट लिंक है नेट फोर्स के साथ, तो हमने इस लॉ में नेट फोर्स मालूम करनी है, एफ़ इज़ इक्वल टू क्या होगा हमने मालूम करना है। ठीक है बच्चों, अब बात ये है कि ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके हम चाहते हैं यहाँ इक्वल का निशान आ जाए, क्योंकि हमने नेट फोर्स मालूम करनी है। ये आ गया एम ए। ठीक है, अब बच्चों आपने याद रखना है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया जाता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ होता है वो के है। अब आप लोगों ने लेट करना है, फ़र्ज़ कर लिया कि एफ़ जो है वो बराबर है 1 न्यूटन के, आपने एसआई यूनिट्स में बात करनी है। ठीक है, एम बराबर है 1 किलोग्राम के, और एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब बच्चों ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ज़ाहिरी बात है ये भी 1 ही होगा। किस तरीके से ये भी 1 होगा आप यहाँ देख सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ क्या है, एफ़ इज़ इक्वल टू के एम ए। ठीक है बच्चों, अगर आप के मालूम करना हो ये इधर ही रहेगा, एफ़ ओवर एम ए, एफ़ भी 1, एम भी 1, ए भी 1, तो ये सारे एक दूसरे से कट गए, तो के की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। ठीक है बच्चों, तो के इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये सब कुछ 1 है, देन फिर क्या होगा, के बराबर है 1 के, तो इधर जब 1 आ गया
तो फार्मूला बन गया F इज़ इक्वल टू ma। ये आपके पास आ गया नेट फोर्स का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्स का जो यूनिट है, अब आप इसके बाद हेडिंग बनाएंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप लिखेंगे कि न्यूटन, SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक है बच्चों, अब न्यूटन क्या होता है बच्चों, देखें हमारे पास फार्मूला आया F इज़ इक्वल टू ma। F का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन। ठीक है बच्चों, 1 न्यूटन अगर हम करें, मैस का 1 किलोग्राम कर लें और एक्सेलरेशन का 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो 1 न्यूटन बराबर आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी, 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है कैसी बॉडी के अंदर जिसका मैस क्या हो, 1 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है, आपने याद रखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ जाए, आपने लिखना है कि 1 न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन SI यूनिट है फोर्स का। फिर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो 1 किलोग्राम के जिस्म के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। तो ये देखें आपकी पिंक ब्लॉक में, यहाँ से आप हेडिंग बना लेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन न्यूटन की, 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स है जो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम के जिस्म के अंदर पैदा करती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।